रूप गर्विता अप्सरा वशु अपनी पूर्ण साज सज्जा के साथ चल दी महर्षि दुर्वासा को उनके तप से विचलित करने के लिए। वशु ने सोचा, सर्वत्र मेरा ही प्रभुत्व क्यों न रहे। सारा वन प्रांत गूंज उठा उसके थिरकते गीत और पायलों की झंकारों से। दुर्वासा की कुटिया के समीप ही वह जा पहुंची। उन्मादकारी स्वर लहरी महर्षि के कर्णकुहरों में प्रवेश करने लगी। महर्षि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने योग दृष्टि से देखा तो सब कुछ समझने में उन्हें देर न लगी। अप्सरा उन्हें लुभाने और पथभ्रष्ट करने आई है। तप को वासना परास्त करे, यह कल्पना उन्हें बुरी लगी। उन्हें क्षोभ हो आया, आंखें लाल हो गईं। कुटी से बाहर निकलकर उस रूप गर्विता की थिरकन को एक क्षण के लिए आर्षि ने देखा और कहा, अभागी, तुझे जो सौरभ मिला, हरणी, उससे तू जगती की प्रसुप्त भक्ति भावना को जगा सकती थी, सरसता को अमृत की दिशा में मोड़ सकती थी, पर हाय री मूर्खा, तू तो उलटा ही करने को उद्यत हो गई। जा, अपने कर्म का फल भोग। तू पक्षी की योनि में मारी मारी फिरेगी। तेरे 4 पुत्र होंगे पर वे अपंग ही बने रहेंगे। महर्षि का शाप मिथ्या कैसे होता। वशु अप्सरा का कलेवर छोड़ एक साधारण सी चिड़िया बन गई। अंडे दिए, उनसे 4 बच्चे निकले, पर वे चारों ही अपंग थे। रूप गर्विता अप्सरा के पास अब पश्चाताप ही शेष था। कला की देवी वशु अपने नृत्य संगीत से आज भी दुर्वासना को भड़काकर जनमानस में अपनी प्रभुता जमाने में संलग्न है, पर लक्ष्य भ्रष्ट होने के कारण निराश्रित पक्षी की तरह ही उसे इधर उधर मारी मारी फिरना पड़ रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों ही बच्चे कला के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, पर वासना का लक्ष्य बन जाने से तो वे अपंग ही रहेंगे। कला की अप्सरा को आज भी शापित वशु की तरह पश्चाताप करना पड़ रहा है। वासना के लिए उसका किया हुआ नृत्य भला और किसी परिणाम पर पहुंचता भी कैसे।